बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के वार। लगातार कोरोना के वार हैं। 7 शहरी मौलिक वायरस का शिकार हो चुके, जबकि 24 घंटों के दौरान कोरोना से 7 शहरी जान की बाजी हार गए हैं। कोरोना के 394 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मेयो अस्पताल में 3, जिना अस्पताल और PKLI में एक मौत भी हुई है, जबकि कोरोना के कारोबार जारी हैं। 7 शहरी मौलिक वायरस का शिकार हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी जाहिद चौधरी। जी, कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें बतदरीज इजाफे का सिलसिला जारी है और अभी तक जो है वो इस जो ट्रेंड है इसका कोरोना वायरस के केसेस का वो बदस्तूर जो है वो एक स्टैटिक अंदाज में आगे बढ़ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी 394 लाहौरिये जो हैं वो कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक हुई। 7 अमवात लाहौर में रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें मेयो अस्पताल में 3, जिना अस्पताल, PKLI, नेशनल अस्पताल और सरजी मेड अस्पताल में कोरोना वायरस से एक मरीज जो है जिंदगी की बाजी हार गया। अब तक सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तौर पर 283 मरीज जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 111 मरीज़ों को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है और हालत तशवीशनाक होने की वजह से 17 मरीज़ जो हैं 18 मरीज़ जो हैं वो इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं। ठीक है, 18 मरीज इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं। सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। जाहिद चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जबकि मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी एहतियाती तदाबीर की तलकीन कर दी है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म डॉक्टर फैसल सुल्तान ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन की है। कोरोना बढ़ता जा रहा है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी एहतियाती तदाबीर की तलकीन की है। इसी पर कोरोना के वार एक मरतबा फिर से शिद्दत इख्तियार करने लगे तो डॉक्टर फैसल भी मैदान में आ गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। बसाम सुल्तान ने भी हमें ज्वाइन किया। जी बसाम, बताएगा डॉक्टर फैसल ने क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन की? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने जो है वो वाज़ेह तौर पर बताया है कि कोरोना वायरस के केसेस में जो है वो एक दफ़ा फिर तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 2 महीने के अंदर कोरोना वायरस की वबा पर जिस हद तक जो है वो काबू पाया गया था, अब हालात एक ही हफ्ते में जो है वो उससे बिल्कुल उलट हो चुके हैं और एक ही हफ्ते में जो मुल्क भर के अंदर कोरोना वायरस का जो पॉजिटिविटी रेट था, जो फैलाव की शरह थी, वो 3.31% से तजावज़ करके जो है वो 4.16% तक जो है वो जा पहुंची है। तो पॉजिटिविटी रेट में जो है वो तेजी से इजाफा देखने में आया है, जिसके पेश नज़र जो है वो डॉक्टर फैसल सुल्तान की जानिब से वाज़ेह तौर पर बताया गया कि शहरियों को जो एहतियाती तदाबीर है उसको उसके ऊपर सख्ती से जो है वो अमल दरामद करना होगा ताकि वायरस के मजीद फैलाव को जो है वो रोका जा सके। मगर ये वाज़ेह तौर पर जो है वो डॉक्टर फैसल सुल्तान की जानिब से बता दिया गया है कि पिछले 2 महीने के अंदर लॉकडाउन के दरमियान जितना जो हम लोगों ने हदफ जो है वो मुकम्मल किया था, जो इसकी पॉजिटिविटी रेट को कंट्रोल किया था, अब वो बिल्कुल जो है वो हालात उलट हो चुके हैं और एक दफ़ा फिर जो केसेस हैं उनकी तादाद में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। जी अच्छा बसाम, ये बताएगा कि शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कोरोना। डॉक्टर फैसल ने भी वाज़ेह तौर पर बता दिया है, एहतियाती तदाबीर का कहा जा रहा है। तो हुकूमत ने क्या प्लान किया है, किस तरह से SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा? क्योंकि रेस्टोरेंट्स तो खोले जा चुके हैं, स्कूल्स भी खोले गए थे, फिर बंद कर दिए गए, PSL मैच को भी मुलतवी कर दिया गया। अब मजीद क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी? जी बिल्कुल, जो डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से जो है वो अब तक मुकम्मल तौर पर एरियाज पे जो है वो लॉकडाउन नहीं किया गया। जिस तरह जो इंडोर डाइनिंग है और इस तरह जो इंडोर तकरीबात होनी है उसको उसके हवाले से जो है वो 15 तारीख से इजाज़त दी गई थी हुकूमत की जानिब से। कल 15 मार्च से जो है वो तमाम जो इंडोर और जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं उनको वापस मामूल के मुताबिक जो है वो जारी कर दिया जाएगा। मगर इसके ऊपर जो है वो एक दफ़ा फिर जो महकमा है उसको नजरसानी करनी जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह वाज़ेह तौर पर अभी जो डॉक्टर फैसल सुल्तान की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई, उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर बताया गया कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो एक दफ़ा फिर बढ़ता जा रहा है। फैलाव की शरह जो है उसमें एक दफ़ा फिर इजाफा देखने में आ रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया, उनने वाज़ेह तौर पर बताया है कि गुज़िश्ता 2 माह के अंदर हमने जितना इसकी जो शरह के ऊपर जो है वो काबू पाया था, अब एक हफ्ते के अंदर जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद ना करने की वजह से फैलाव की शरह में जो है वो फिर इजाफा देखने में आ रहा है। जो फैलाव की शरह थी कोरोना वायरस की, वो 3.31% से तजावज़ करके जो है वो अब 4.16% तक जो है वो जा पहुंची है। तो ये मुल्क भर के स्टैटिस्टिक्स हैं जिसके पीछे जो है वो जो महकमा है उसको एक दफ़ा फिर अपने जो फैसले किए गए हैं उनके ऊपर नजरसानी करनी होगी।
कि आया आने वाले दिनों में जो है वो इंडोर डाइनिंग और इसके साथ साथ जो तकरीबात हैं और जो लॉकडाउन के जो SOPs हैं उनको किस हद तक जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना है ताकि इस वायरस के मजीद फैलाव को जो है वो रोका जा सके। ताकि मजीद फैलाव को रोका जा सके। बसाम सुल्तान और जाहिद चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कुछ दीगर खबरें शामिल करें। मॉडल टाउन स्टॉप पर मेट्रो बस खराब हो गई। मुसाफिरों को मेट्रो बस नंबर 61 से उतार दिया गया है। मेट्रो बस खराब होने से मुसाफिरों को अजियत का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मॉडल टाउन स्टॉप पर मेट्रो बस खराब हो गई। मुसाफिरों को मेट्रो बस नंबर 61 से उतार दिया गया। मेट्रो बस खराब होने से मुसाफिरों को अजियत का सामना करना पड़ा। मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मुतबादल क्या फराहम किया गया, तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे। आगे बढ़ेंगे, कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। आवाम की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और महंगाई का जिन भी बेकाबू है। सस्ता प्रोटीन अब महंगा होता जा रहा है। ब्रायलर का गोश्त 9 रुपये महंगा हो गया, 364 रुपये में फरोख्त होने लगा है, जबकि महंगाई का जिन बेकाबू है। ब्रायलर की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 33 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे बिजनेस रिपोर्टर शहजाद खान से। जी शहजाद, बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम शहर की टोरंटन मार्केट में मौजूद हैं। शहर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है और ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतें रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड मुरतब करती चली जा रही हैं। इस वक्त आज का जो रेट है वो 364 रुपये देखा जा रहा है और आज ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में 9 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन के सदर तारिक जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं कि आखिर ये कीमतें कहीं रुकने का नाम भी लेंगी या नहीं। तारिक भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फरमाइएगा, 9 रुपये का इजाफा आज देखा जा रहा है, फर्दर इसने कहाँ जाना है, कहीं स्टैंड करेगा और रीज़न क्या है? इसकी मेन रीज़न ये है कि एक तो प्रोडक्शन में क्योंकि कमी हुई थी, ऊपर से आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है। आपको पता है 1 महीने बाद रमज़ान मुबारक शुरू होने वाला है, तो हर बंदे की कोशिश है कि जिसने शादी करनी है वो सफ़र मुहर्रम और ये इससे पहले रमज़ान से पहले वो अपनी शादी का फंक्शन कर ले। तो शादियों के फंक्शन की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्शन में पहले ही बहुत ज़्यादा कमी है। प्रोडक्शन कितनी कमी है? देखिए, पिछले साल की निस्बत देखें तो इस वक्त 35% की कमी है प्रोडक्शन में। जो पिछले साल इन दिनों में प्रोडक्शन थी, इस वक्त उससे 35% की कमी से वो प्रोडक्शन चल रही है। लेकिन बराने रहमत का इंतज़ार है, इंशाल्लाह बारिश होती है तो उससे प्रोडक्शन इसकी जो बीमारी की वजह से कम हुई है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, तो उससे फिर रेट ये थम जाएगा और नीचे भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है शहजाद, हमें तफसीलात से आकर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ सियासत की बात करेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की कोट लखपत जेल आमद हुई है। हमजा शहबाज सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंचे, जबकि आपको बताएं लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की कोट लखपत जेल आमद हुई। हमजा शहबाज सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंचे। एक्सक्लूसिव मनाजिर में आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की कोट लखपत जेल आमद हुई और हमजा शहबाज सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंचे हैं, जिसके मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की कोट लखपत जेल आमद। हमजा शहबाज सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंचे, जबकि अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज वालिद से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंच गए हैं। इसी पर आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की कोट लखपत जेल के आमद के मनाजिर। हमजा शहबाज सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत पहुंचे हैं। कोट लखपत पहुंचे, क्या मुकालमा हुआ, मजीद तफसीलात जानेंगे। उमर असलम भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, बताएगा। जी बिल्कुल, कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद है, जहाँ पर अब से कुछ कबल अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ अपने वालिद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंचे। इस वक्त जो है वो अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की मुलाकात जारी है। इस मुलाकात में हमजा शहबाज शरीफ ने अपने वालिद की तबीयत के हवाले से दरियाफ्त किया कि कुछ चंद रोज कबल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तबीयत जो है वो नासाज थी। हमजा शहबाज शरीफ ने तबीयत दरियाफ्त करते हुए उनकी सेहत के हवाले से नेक का इजहार किया। वहीं पर मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी आम अमूर पर जो है वो गुफ्तगू हुई। इस वक्त जो है वो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की मुलाकात कोट लखपत जेल में जारी है, जिसमें सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत की जा रही है। जी, सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत की जा रही है। उमर असलम, हमें तफसीलात से आकर आप बहुत शुक्रिया।
कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। लाहौर समेत सूबे भर के 50,000 सरकारी स्कूलों को तीसरे क्वार्टर के लिए 3 अरब का नॉन सैलरी बजट ताहाल ना मिल सका। सरकारी स्कूलों के पास फंड खत्म हो गए, लेकिन महकमा खजाना ताहाल खामोश तमाशाई बना हुआ है। लाहौर समेत सूबे भर के 50,000 सरकारी स्कूलों को तीसरे क्वार्टर के लिए 3 अरब का नॉन सैलरी बजट ताहाल नहीं दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली, बताएगा फंड्स क्यों नहीं दिए जा रहे? 50,000 से ज़ायद सरकारी स्कूल हैं जो कि इस वक्त नॉन सैलरी बजट से महरूम हैं, और इसके लिए सरकारी स्कूलों की तरफ से बारहा हुकूमत पंजाब को भी और महकमा स्कूल एजुकेशन को भी आगाह किया गया कि उनको बजट जो है वो नॉन सैलरी बजट की मद में वो फराहम किया जाए। अब इसके साथ ही जो लाहौर के सरकारी स्कूल हैं वो 1200 से ज़ायद सरकारी स्कूल वो भी अपने 14 करोड़ रुपए के नॉन सैलरी बजट से महरूम हैं, और इसके लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से ताहाल तीसरे क्वार्टर की मद में ये बजट इनको रिलीज़ नहीं किया गया। और जहाँ तक सवाल ये बनता है कि आया ये नॉन सैलरी बजट सरकारी स्कूलों के लिए इतना ज़रूरी क्यों होता है, और इसका मकसद सिर्फ ये होता है नॉन सैलरी बजट का, वो इससे इंतज़ामी और माली अमूर जो हैं वो इस पर अपनी कड़ी निगरानी करते हैं, और ताकि जो भी सरकारी स्कूलों में माली और इंतज़ामी काम है वो इस बजट से असरअंदाज होते हैं। अब इसके साथ ही हुकूमत पंजाब से बारहा महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम ने भी रिक्वेस्ट की कि 3 अरब रुपये से ज़ायद का बजट है जो कि तीसरे क्वार्टर के लिए सरकारी स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में दिया जाना था, वो अभी तक नहीं मिल सका। और महकमा खजाना पंजाब को बारहा उन्होंने अपील भी की और समरीज भी मूव की, लेकिन उसके बावजूद उनको फ़ंड नहीं मिल सके। और ये फ़ंड जहाँ तक खर्च होते हैं इसमें सबसे पहला काम तो होता है स्कूलों के बिजली के बिल का, जो वहाँ पे ट्यूबवेल लगाए गए हैं पानी की साफ़ पानी की फराहमी के, उसके बिजली के बिल अदा करना होते हैं सरकारी स्कूलों में, तो उस हवाले से भी इनको बजट नहीं मिल सका। और इसके अलावा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया। स्कूलों का नॉन सैलरी बजट बिजली के बिलों की मद में खर्च होने लगे हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली के बायस लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी स्कूलों को 8 अरब रुपए की लागत से सोलर पैनल पर मुंतकिल करने का मनसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका। इस हवाले से बात करेंगे। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद है। जी जुनेद, बताएगा। जी, स्कूलों में 8 अरब रुपए की लागत से सोलर पैनल जो है वो नस्ब किए जाने थे, लेकिन 3 साल गुजर चुके हैं और अभी तक सोलर पैनल जो है लाहौर के किसी एक स्कूल में भी नस्ब नहीं किए गए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नॉन सैलरी बजट जो कि करोड़ों रुपए स्कूलों को फराहम किया जाता है वो तमाम का तमाम जो है वो बिजली के बिलों की मद में जो है वो खर्च हो जाता है। इसलिए स्कूल सरबराहान ने यह मुतालबा किया था कि स्कूलों में सोलर पैनल लगाए जाएं, और ये साबका हुकूमत का मनसूबा था, और 8 अरब रुपए की लागत से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ये सोलर पैनल्स पर स्कूलों का मुंतकिल किया जाना था, जो अभी तक मुंतकिल नहीं हो सका। और इस हवाले से पंजाब टीचर यूनियन ने भी शदीद तशवीश का इजहार किया, और उनका कहना है कि तमाम नॉन सैलरी बजट अगर बिजली के बिलों की मद में खर्च हो जाएगा तो स्कूलों के तरक्याती काम और स्कूलों की तमीर मरम्मत के काम नहीं हो सकेंगे। जी, तरक्याती काम रुक जाएंगे। बहुत शुक्रिया। जुनेद रियाज तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। LDA में सजा और जजा के कानून के बाद मुख्तलिफ डायरेक्टरेट्स ने किबला दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। किस तरह से किबला दुरुस्त किया जा रहा है, मजीद तफसीलात जानेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी ने जो असूल बनाए थे कि सज़ा और जज़ा का कानून वज़ा होना चाहिए, और इस कानून के तहत जो काम करेगा उसको LDA में सराहा जाएगा, जो काम नहीं करेगा उसको सज़ा मिलेगी, उसकी इंक्रीमेंट्स रुकेंगे, उसके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई भी होगी, और अगर उसकी कारकर्दगी फिर भी बेहतर नहीं होती तो उसको मुलाजमत से फारिग करने जैसे भी इंतहाई कदम उठाए जा सकते हैं। अब इस सज़ा और जज़ा के कानून के बाद बेहतरी आना शुरू हो गई है, और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो डेली बेसिस का सिस्टम है उसके तहत एक हफ्ते की रिपोर्ट कैलकुलेट की गई है, जिसमें तमाम इदारों की कारकर्दगी को सामने लाया गया है। उस रिपोर्ट में अगर बात की जाए तो सिर्फ टाउन प्लानिंग की रिपोर्ट 93% से ज़ायद रही है, यानी कि उनके पास जो केसेस अप्लाई हुए, जिस चीज़ तरह के नक्शाजात उनके पास अप्लाई हुए वो पास किए गए, ना सिर्फ पास किए बल्कि दरखास्तों के डिस्पोजल को भी यकीनी बनाया गया। ओवरऑल 93% और मुख्तलिफ डायरेक्टरेट की कारकर्दगी 100% रही है। ठीक है, किबला दुरुस्त होना शुरू हो गया है। दुर्रे नायाब, बहुत शुक्रिया। बादलों ने लाहौर का रुख कर लिया, शहर का मतला अबर आलूद, सूरज बादलों में आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया। बात कर लें तो मार्च में बहुत ज़्यादा मौसमियाती तब्दीलियां आने वाली हैं, क्योंकि दिन के औकात में दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से गर्मी का एहसास होगा। शाम के औकात में हवाएं चलने की वजह से और खासकर शुमाल मगरबी हवाएं चलने की वजह से रात के औकात में कहा यह जा रहा है कि खुनकी भी महसूस होगी। आज अगर लाहौर के मौसम की बात करते हैं तो सुबह के औकात में हमने देखा कि लाहौर में बादल थे, जिसकी वजह से दर्जा हरारत जो है उसमें कुछ हद तक कमी देखने में आई। तो सुबह के औकात में जो लाहौर का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो तकरीबन 22 था, और आज लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा पारा जो है वो 25 रहने का इम्कान है। और इसी तरह
तरह से कहा यह जा रहा है कि बादल पैचेस की सूरत में लाहौर का रुख करेंगे और आने वाले दिनों में अच्छी पेशगोई की जा रही है कि लाहौर में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हो सकती हैं। अगर तो बारिशें हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा मौसमियाती तब्दीलियां जो है वो नुमा होने के इम्कानात हैं। कहा यह जा रहा है कि दर्जा हरारत में कमी होगी। सादिया खान बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।